क्या आप जानते हैं सावन के सोमवार का व्रत केवल एक दिन भूखे रहने की परंपरा नहीं है। कहा जाता है इस व्रत के पीछे स्वयं महादेव की ऐसी कथा छिपी है जिसे सुनकर एक भक्त की पूरी जिंदगी बदल गई थी। लेकिन जब उस भक्त की सबसे कठिन परीक्षा आई तब उसने भगवान शिव का नाम छोड़ने के बजाय ऐसा निर्णय लिया जिसने स्वयं कैलाशपति को प्रकट होने पर विवश कर दिया। आखिर क्या था वह रहस्य और क्यों सावन सोमवार का व्रत भगवान शिव को इतना प्रिय है? आइए सुनते हैं महादेव द्वारा सुनाई गई यह अद्भुत कथा। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। सावन का पवित्र महीना भगवान शिव को समर्पित माना जाता है। इस महीने में जब भक्त श्रद्धा से भगवान शिव का नाम लेते हैं, शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं और सोमवार का व्रत रखते हैं तो उनके मन में एक ही विश्वास होता है, भोलेनाथ हमारी सारी मनोकामना अवश्य पूरी करेंगे। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है आखिर सावन के सोमवार का व्रत इतना विशेष क्यों माना जाता है? इस व्रत के पीछे कौन सी कथा छिपी है? और क्या केवल भूखा रखना ही सोमवार का व्रत है या फिर इसके पीछे भगवान शिव की कोई ऐसी गहरी सीख है जिसे समझना हर भक्त के लिए आवश्यक है? आज की कथा की शुरुआत होती है देव ऋषि नारद से। बहुत समय पहले की बात है। एक दिन देव ऋषि नारद अपनी वीणा लेकर तीनों लोकों में भ्रमण करते हुए वैकुंठ धाम पहुँचे। उनके मुख से लगातार एक ही नाम निकल रहा था, नारायण नारायण। वैकुंठ धाम का वातावरण अत्यंत दिव्य था। भगवान विष्णु शेषनाग की शैया पर विराजमान थे और माता लक्ष्मी उनके चरणों की सेवा कर रही थी। नारद जी ने भगवान विष्णु को प्रणाम किया। नारद जी, नारायण नारायण। हे प्रभु, आज मेरे मन में एक ऐसा प्रश्न उठ रहा है जिसका उत्तर मैं स्वयं भी नहीं समझ पा रहा हूँ। भगवान विष्णु मुस्कुराए। हे देव ऋषि नारद, तुम्हारे मन में ऐसा कौन सा प्रश्न उत्पन्न हो रहा है जिसके कारण तुम इतनी व्याकुलता के साथ मेरे पास आए हो? नारद जी बोले, प्रभु, मैंने पृथ्वी लोक में देखा है कि सावन का महीना आते ही लोग भगवान शिव की भक्ति में लीन हो जाते हैं। विशेषकर सावन के सोमवार को व्रत रखते हैं। कोई जल चढ़ाता है, कोई दूध चढ़ाता है, कोई बेलपत्र अर्पित करता है तो कोई दिन भर भगवान शिव का नाम जपता है। लेकिन प्रभु, मैं यह जानना चाहता हूँ कि इस व्रत की महिमा इतनी अधिक क्यों है? क्या वास्तव में सावन सोमवार का व्रत रखने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं? और यदि होते हैं तो इसकी सबसे प्राचीन कथा क्या है? भगवान विष्णु कुछ क्षण शांत रहे। फिर उन्होंने मुस्कुराते हुए नारद जी से कहा, हे नारद, तुमने आज ऐसा प्रश्न पूछा है जिसका उत्तर केवल मेरे पास नहीं है। इसका उत्तर स्वयं कैलाशपति महादेव के पास है। नारद जी आश्चर्य से पूछे, प्रभु, क्या महादेव स्वयं इस व्रत की महिमा बताएंगे? भगवान विष्णु बोले, हाँ नारद, क्योंकि सावन का संबंध ही महादेव से है। इस महीने में की गई सच्ची भक्ति, श्रद्धा और संयम का महत्व स्वयं भगवान शिव जानते हैं। नारद जी ने हाथ जोड़कर कहा, तो प्रभु, मुझे कैलाश जाने की आज्ञा दीजिए। भगवान विष्णु मुस्कुराए, जाओ नारद, कैलाश जाओ और महादेव से स्वयं पूछो कि सावन सोमवार के व्रत का वास्तविक रहस्य क्या है। नारद जी ने अपनी वीणा उठाई, नारायण नारायण बोलते हुए नारद जी कैलाश की ओर प्रस्थान करने लगे। देव ऋषि नारद कैलाश की ओर चल पड़े। उधर कैलाश पर्वत पर भगवान शिव माता पार्वती के साथ विराजमान थे। चारों ओर बर्फ से ढके पर्वत चमक रहे थे और माँ गंगा भगवान शिव की जटाओं में विराजमान थी। नंदी महाराज भगवान शिव के सामने बैठे थे।
पूरा कैलाश एक दिव्य शांति में डूबा हुआ था। तभी भगवान शिव ने अपनी आंखें खोली। माता पार्वती ने पूछा, स्वामी क्या बात है? आपके मुख पर आज एक विशेष मुस्कान दिखाई दे रही है। महादेव ने कहा, हे देवी, देव ऋषि नारद आज सावन सोमवार के व्रत का रहस्य जानने के लिए कैलाश की ओर आ रहे हैं। माता पार्वती ने कहा, स्वामी, सावन सोमवार की ऐसी कौन सी विशेषता है जिसे जानने के लिए स्वयं नारद जी उत्सुक हो गए? भगवान शिव मुस्कुराए, हे देवी, लोग अक्सर व्रत को केवल भोजन छोड़ने के रूप में समझ लेते हैं, लेकिन सच्चा व्रत केवल शरीर का नहीं, सच्चा व्रत मन का होता है। जब मनुष्य अपने मन से अहंकार, क्रोध, लोभ और छल को दूर करने का संकल्प लेता है, तभी उसकी भक्ति भगवान तक पहुंचती है। माता पार्वती ध्यान से महादेव की बात सुन रही थी। तभी दूर से वीणा की ध्वनि सुनाई देने लगी। नारद जी कैलाश पहुंच चुके थे। उन्होंने भगवान शिव और माता पार्वती को प्रणाम किया और नारद जी बोले, हर हर महादेव, मैं आपके चरणों को प्रणाम करता हूँ। महादेव जी ने नारद जी को आशीर्वाद दिया। आओ नारद, मैं जानता हूँ कि तुम किस प्रश्न का उत्तर जानने आए हो। नारद जी आश्चर्यचकित हुए। हे प्रभु, यदि आप पहले से ही जानते हैं तो कृपा करके मेरी जिज्ञासा शांत कीजिए। महादेव बोले, नारद, सावन सोमवार की महिमा केवल इसलिए नहीं है कि इस दिन मेरा नाम लिया जाता है। इस व्रत की महिमा इसलिए है क्योंकि यह मनुष्य को अपने भीतर झांकना सिखाता है। और इसकी महिमा समझने के लिए मैं तुम्हें एक ऐसी कथा सुनाऊंगा जिसमें एक साधारण मनुष्य की भक्ति ने उसे ऐसी परिस्थिति में पहुंचा दिया था जहां उसके सामने केवल दो रास्ते थे, एक अपनी श्रद्धा छोड़ देना और दूसरा हर परिस्थिति में भगवान पर विश्वास बनाए रखना। नारद जी ने उत्सुक होकर पूछा, प्रभु, वह कौन सा भक्त था? महादेव बोले, सुनो नारद, बहुत समय पहले पृथ्वी पर एक नगर था। उस नगर में एक अत्यंत धर्मपरायण ब्राह्मण रहता था। वह भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। उसका जीवन अत्यंत साधारण था। ना धन था, ना संपत्ति थी और ना ही कोई बड़ा घर था, लेकिन उसके पास एक चीज थी, भगवान शिव के प्रति अटूट विश्वास। वह प्रतिदिन प्रातःकाल उठता, स्नान करता, शिवलिंग पर जल चढ़ाता, बेलपत्र अर्पित करता और हाथ जोड़कर केवल एक ही प्रार्थना करता, हे भोलेनाथ, मेरे जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ आए, लेकिन मेरा विश्वास कभी मत टूटने देना। उसकी पत्नी भी शिव भक्त थी। दोनों पति पत्नी बहुत साधारण जीवन जीते थे, लेकिन उनके घर में भगवान शिव का नाम हमेशा गूंजता रहता था। एक दिन सावन का पहला सोमवार आया। पूरा नगर भगवान शिव की भक्ति में डूबा हुआ था। मंदिरों में घंटियां बज रही थीं। भक्त शिवलिंग पर जल चढ़ा रहे थे। कहीं महामृत्युंजय मंत्र का जाप हो रहा था तो कहीं हर हर महादेव की गूंजें सुनाई दे रही थी। वह ब्राह्मण भी सुबह सुबह मंदिर पहुंचा। उसने शिवलिंग पर जल चढ़ाया, बेलपत्र अर्पित किए और आंखें बंद करके बोला, हे महादेव, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है। मेरे पास धन नहीं है, मेरे पास सोना भी नहीं है, मेरे पास बड़ी पूजा करने की सामग्री भी नहीं है, लेकिन मेरे पास मेरा विश्वास है, इसे स्वीकार कर लीजिए। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े और तभी मंदिर के गर्भगृह में एक अद्भुत घटना घटी। दीपक की लौ अचानक तेज हो गई।
मंदिर का वातावरण सुगंधित हो उठा और उस भक्त को लगा जैसे स्वयं महादेव उसके सामने खड़े होकर कह रहे हो, भक्त, मैं तुम्हारी पूजा की वस्तुएं नहीं देखता, मैं तुम्हारे मन की श्रद्धा देखता हूँ। लेकिन उसे क्या पता था कि उस दिन से उसके जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा शुरू होने वाली थी। एक ऐसी परीक्षा जिसमें उसकी भक्ति को परखा जाना था। और इसी परीक्षा से जुड़ी सावन सोमवार व्रत की वह कथा है जिससे सुनने मात्र से भक्त के मन में भगवान शिव के प्रति विश्वास और भी गहरा हो जाता है। कमेंट में दोस्तों हर हर महादेव जरूर लिखें जिन्हें महादेव पर अटूट विश्वास है। महादेव जी ने नारद जी से कहा, हे नारद, जिस भक्त की मैं बात कर रहा हूँ उसकी भक्ति की परीक्षा अब शुरू ही हुई थी। उस ब्राह्मण का जीवन बहुत साधारण था। वह प्रतिदिन प्रातःकाल उठता, स्नान करता और सबसे पहले भगवान शिव का स्मरण करता। उसकी पत्नी भी पति के साथ मिलकर शिव जी की पूजा करती थी। दोनों के पास अधिक धन नहीं था, लेकिन उसके मन में संतोष था। उनका विश्वास था, जिनके सिर पर महादेव का हाथ हो उसे संसार की किसी वस्तु की कमी नहीं हो सकती। समय बीतता गया, सावन का महीना समाप्त होने लगा, लेकिन उस ब्राह्मण के जीवन में एक के बाद एक कठिनाइयां आने लगी। सबसे पहले उसके घर में रखा थोड़ा अनाज वो भी समाप्त होने लगा था। फिर काम मिलना भी बंद होने लगा। जिस व्यक्ति के पास वह काम करता था उसने भी उससे कहा, अब मेरे पास तुम्हें देने के लिए कोई काम नहीं है। ब्राह्मण खाली हाथ अपने घर लौट आया। पत्नी ने जब उसके चेहरे की उदासी देखी तो पूछा, क्या हुआ स्वामी? ब्राह्मण ने शांत स्वर में कहा, आज काम नहीं मिला। पत्नी कुछ क्षण चुप रही, फिर उसने मुस्कुरा कर कहा, तो क्या हुआ? जिस दिन हमारे घर में अन्न था उस दिन भी हमारे महादेव हमारे साथ थे, और आज अन्न नहीं है तो भी आज भी महादेव हमारे साथ हैं। ब्राह्मण ने पत्नी की ओर देखा, उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह बोला, तुम सही कहती हो, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कल से घर में खाने के लिए कुछ नहीं होगा। पत्नी ने हाथ जोड़कर शिवलिंग की ओर देखा और बोली, जिसने संसार बनाया है वह अपने भक्त को भूखा नहीं रखेगा। उस रात दोनों ने भोजन नहीं किया। उन्होंने केवल भगवान शिव का नाम लेकर रात बिताई। सुबह हुई, वह सोमवार का दिन था। ब्राह्मण ने आंखें खोली और जैसे ही उसे याद आया कि आज सोमवार है, वह तुरंत उठ बैठा। उसने सबसे पहले स्नान किया। घर में पूजा के लिए भी कुछ भी नहीं था, ना दूध, ना फल, ना मिठाई, यहाँ तक कि बेलपत्र भी नहीं था। लेकिन उसके पास एक लोटा पानी था। वह पानी लेकर शिवलिंग के पास बैठ गया। उसने दोनों हाथ जोड़कर कहा, हे भोलेनाथ, आज मैं आपको कुछ भी अर्पित नहीं कर सकता। मेरे पास केवल यह जल है। अगर मेरी भक्ति सच्ची है तो इसे ही मेरी पूजा मान लेना। उसने शिवलिंग पर जल चढ़ाया, फिर आंखें बंद करके मंत्र का जाप करने लगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कुछ समय बाद उसकी पत्नी भी उसके पास आकर बैठ गई। दोनों पति पत्नी ने मिलकर भगवान शिव का नाम जपना शुरू कर दिया। उन्हें पता नहीं था कि उसी समय उनके घर के बाहर एक अजनबी खड़ा था। वह साधु के वेश में था। उसने दरवाज़ा खटखटाया। ब्राह्मण ने दरवाज़ा खोला। सामने एक वृद्ध साधु खड़े थे। साधु ने कहा,
बेटा, मैं बहुत दूर से आ रहा हूँ, क्या मुझे थोड़ा भोजन मिल सकता है? ब्राह्मण कुछ क्षण शांत रहा। उसके घर में स्वयं खाने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन उसने साधु को देखकर अपनी पत्नी की ओर देखा। पत्नी ने बिना कुछ कहे सिर हिला दिया। ब्राह्मण बोला, महाराज, हमारे घर में आज भोजन नहीं है, लेकिन आप हमारे अतिथि हैं, हम आपको खाली हाथ कैसे लौटा सकते हैं? साधु ने कहा, बेटा, यदि भोजन नहीं है तो कोई बात नहीं, तुम्हारे पास जो है वही दे दो। ब्राह्मण ने घर के अंदर देखा, एक कोने में थोड़ा सा आटा बचा हुआ था। वही आटा जिससे वे दोनों उस दिन का भोजन बनाने वाले थे। ब्राह्मण ने अपने पत्नी की ओर देखा। पत्नी ने कहा, इसे साधु महाराज को दे दीजिए। ब्राह्मण ने वो सारा आटा साधु को दे दिया। साधु ने उसकी ओर देखा। उनकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। उन्होंने कहा, बेटा, तुमने मुझे भोजन नहीं दिया, तुमने अपनी श्रद्धा दी है। ब्राह्मण कुछ समझ नहीं पाया। उसने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मैं तो केवल अपना धर्म निभा रहा हूँ। साधु मुस्कुराए। फिर उन्होंने कहा, धर्म निभाना आसान तब होता है जब घर में सब कुछ हो, लेकिन जब मनुष्य स्वयं भूखा हो और फिर भी किसी अतिथि को भोजन दे दे, तब उसकी परीक्षा पूरी होती है। यह कहकर साधु वहाँ से चले गए। ब्राह्मण और उसकी पत्नी उन्हें जाते हुए देखते रहे, लेकिन कुछ ही दूर जाने के बाद वह साधु अचानक रुक गए। उन्होंने पीछे मुड़कर उस घर की ओर देखा और उनके चेहरे पर एक दुर्ग मुस्कान आ गई, क्योंकि वह कोई साधारण साधु नहीं थे। लेकिन उस समय ब्राह्मण इस रहस्य से पूरी तरह अनजान था। उधर कैलाश पर नारद जी महादेव की कथा ध्यान से सुन रहे थे। नारद जी ने पूछा, प्रभु, क्या वह साधु स्वयं आप थे? महादेव मुस्कुराए। उन्होंने कहा, नारद, अभी कथा का रहस्य मत पूछो, क्योंकि उस भक्त की परीक्षा अभी पूरी नहीं हुई थी। नारद जी ने कहा, प्रभु, फिर उसके बाद क्या हुआ? महादेव बोले, सुनो नारद, उस दिन शाम होते होते उस ब्राह्मण के सामने एक और कठिन परिस्थितियां आ गई। ब्राह्मण जिस छोटे से मंदिर में पूजा करने जाता था, वहाँ के पुजारी ने उसे बुलाया। पुजारी ने कहा, भाई, मंदिर में कई दिनों से सफाई नहीं हुई है, अगर तुम चाहो तो मंदिर की सफाई कर दो, इसके बदले मैं तुम्हें थोड़ा अन्न दे दूंगा। ब्राह्मण ने तुरंत कहा, यह तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है, मैं भगवान शिव के मंदिर की सेवा करके अन्न प्राप्त करूं, इससे बड़ा पुण्य मेरे लिए क्या हो सकता है। वह मंदिर की सफाई करने लगा। उसने मंदिर का आंगन साफ किया, दीपक साफ किए, शिवलिंग के आसपास का स्थान साफ किया और फिर उसने देखा शिवलिंग के पास एक पुराना बेलपत्र पड़ा हुआ था। वह बेलपत्र सूख चुका था। ब्राह्मण ने उसे उठाया और अपने हाथ में लेकर भगवान शिव से कहा, हे प्रभु, आपको अर्पित किया हुआ बेलपत्र भी मेरे लिए प्रसाद के समान है। उसने उस बेलपत्र को अपने माथे से लगा लिया और तभी मंदिर के भीतर अचानक घंटी बजने लगी। ब्राह्मण चौंक गया। मंदिर में उस समय कोई और नहीं था। वह चारों ओर देखने लगा। फिर उसने शिवलिंग की ओर देखा और उसे लगा जैसे शिवलिंग पर जल की एक बूंद स्वयं प्रकट होकर नीचे गिर रही हो। उसका हृदय भाव विभोर हो गया। वह जमीन पर बैठ गया और रोते हुए बोला, हे महादेव, मैं आपकी परीक्षा नहीं ले रहा, आप मेरी परीक्षा ले रहे हैं, लेकिन मैं एक बात जानता हूँ, चाहे मेरा जीवन कितना भी कठिन क्यों ना हो जाए, मैं आपका नाम कभी नहीं छोड़ूंगा। उसी समय मंदिर के बाहर से किसी के चिल्लाने की आवाज़ आई, ब्राह्मण जी, जल्दी बाहर आइए। ब्राह्मण बाहर आया।
सामने नगर का एक व्यक्ति खड़ा था। उसने घबराकर कहा, तुम्हारे घर में चोरी हो गई है। ब्राह्मण के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह तुरंत घर की ओर दौड़ा। उसकी पत्नी भी घबराकर उसके पीछे भागी। घर पहुंचकर उन्होंने देखा सारा सामान बिखरा पड़ा था। जो थोड़े बहुत कपड़े थे वो भी गायब थे। घर में रखा अंतिम अन्न भी नहीं था। पत्नी की आंखों से आंसू निकल पड़े, लेकिन ब्राह्मण शांत खड़ा रहा। उसने धीरे से भगवान शिव की तस्वीर की ओर देखा और बोला, हे महादेव, आज आपने मेरे घर की वस्तुएं भी ले ली, लेकिन प्रभु मेरे पास अभी भी आपका नाम है। पत्नी ने पूछा, स्वामी क्या हमें अब भी विश्वास रखना चाहिए? ब्राह्मण ने कहा, जब सब कुछ हमारे पास था तब महादेव हमारे थे, और अब जब कुछ भी नहीं बचा तब भी महादेव हमारे हैं। विश्वास परिस्थितियों के अनुसार बदल जाए तो वह विश्वास नहीं होता। यह बात सुनकर उसकी पत्नी ने भी हाथ जोड़ लिए। दोनों ने एक साथ कहा, ओम नमः शिवाय, और उसी क्षण उनके जीवन में वह घटना होने वाली थी जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी, क्योंकि जिस रात उनके घर में अंधकार छाया था उसी रात महादेव ने उनके जीवन में प्रकाश लाने का निर्णय कर लिया था। लेकिन उस प्रकाश के आने से पहले भक्त को एक आखिरी और सबसे कठिन परीक्षा से गुजरना था। वह परीक्षा क्या थी? क्या ब्राह्मण अपनी भक्ति पर कायम रहेगा? क्या महादेव ने उसकी पुकार सुन ली? और आखिर वह कौन सा क्षण था जब स्वयं भोलेनाथ को अपने भक्त के सामने प्रकट होना पड़ा? रात का अंधकार पूरे नगर में छा चुका था। उस छोटे से घर में ना भोजन था, ना धन, ना कोई सुख सुविधा, लेकिन उस घर में एक चीज अब भी मौजूद थी, भगवान शिव के प्रति अटूट विश्वास। ब्राह्मण और उसकी पत्नी शिव जी के सामने बैठे थे। दोनों के पास कहने के लिए बहुत कुछ था, लेकिन उस समय उनके पास शब्द नहीं थे। आंखें बंद थी और होठों पर केवल एक ही मंत्र था, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कुछ समय बाद ब्राह्मण की पत्नी ने धीरे से पूछा, स्वामी अगर कल भी हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं हुआ तो? ब्राह्मण ने आंखें खोली। उसने अपनी पति की ओर देखा और शांत स्वर में बोला, तो हम कल भी महादेव का नाम लेकर दिन बिताएंगे। पत्नी ने फिर पूछा, और अगर कई दिन तक भोजन नहीं मिला तो? ब्राह्मण बोला, तब भी महादेव का नाम नहीं छोड़ेंगे। पत्नी की आंखों में आंसू आ गए। वह बोली, और अगर हमारी सारी संपत्ति चली गई तो? ब्राह्मण ने शिवलिंग की ओर देखते हुए कहा, संपत्ति चली जाए, घर चला जाए, धन चला जाए, लेकिन अगर महादेव हमारे साथ हैं तो हमने वास्तव में कुछ भी नहीं खोया। उस रात दोनों पति पत्नी ने बिना भोजन किए भगवान शिव का नाम लेते हुए रात बिताई। लेकिन उन्हें क्या पता था कि कैलाश पर्वत पर स्वयं महादेव उनकी भक्ति को देख रहे थे। माता पार्वती ने महादेव से पूछा, स्वामी यह भक्त इतना कष्ट सह रहा है, क्या अब इसकी परीक्षा समाप्त नहीं होनी चाहिए? महादेव मुस्कुराए, हे देवी, जिस भक्त का विश्वास परिस्थितियों से नहीं बदलता उसकी भक्ति साधारण नहीं होती, लेकिन अभी इसकी परीक्षा का अंतिम चरण बाकी है। माता पार्वती ने पूछा, अंतिम चरण? महादेव बोले, हाँ देवी, कल सावन का सोमवार है और कल जो होगा वह इस भक्त के जीवन को हमेशा के लिए बदल देगा। अगली सुबह सूर्योदय हुआ। आकाश में हल्की लालिमा फैल रही थी। पंछियों की मधुर आवाज़ सुनाई दे रही थी, लेकिन उस ब्राह्मण के घर में अभी भी कोई भोजन नहीं था। उसकी पत्नी ने खाली बर्तन देखे, फिर उसने भगवान शिव की ओर देखा।
आज फिर सोमवार था। उसने अपने पति से कहा, स्वामी, आज सोमवार है, हमें भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। ब्राह्मण मुस्कुराया। उसने कहा, हाँ देवी, आज तो पूजा और भी अधिक श्रद्धा से होगी। दोनों नदी किनारे चल दिए, स्नान किया और वहाँ से थोड़ा सा जल लेकर वापस लौटे। घर में पूजा की कोई सामग्री नहीं थी। ब्राह्मण ने मिट्टी से एक छोटा सा शिवलिंग बनाया। उसने उस शिवलिंग के सामने बैठकर आंखें बंद की और बोला, हे भोलेनाथ, आज मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन आज मैं आपको अपना मन अर्पित करता हूँ। मेरे पास फूल नहीं है तो मेरे हृदय ही फूल हैं। मेरे पास चंदन नहीं है तो मेरी श्रद्धा ही चंदन है। मेरे पास दूध नहीं है तो मेरे आंसू ही आपके लिए अभिषेक है। और मेरे पास धन भी नहीं है तो मेरा विश्वास ही मेरी सबसे बड़ी संपत्ति है। यह कहकर उसने शिवलिंग पर जल चढ़ाया। उसकी पत्नी ने भी हाथ जोड़ लिए। दोनों ने मिलकर मंत्र का जप किया, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अचानक घर के बाहर किसी ने आवाज़ लगाई, कोई है? ब्राह्मण ने दरवाज़ा खोला। सामने वही वृद्ध साधु खड़े थे जो कुछ दिन पहले उनके घर आए थे। ब्राह्मण ने उन्हें देखते ही प्रणाम किया। महाराज, आप फिर हमारे घर आए? साधु ने कहा, बेटा, क्या आज भी मुझे तुम्हारे घर में स्थान मिलेगा? ब्राह्मण ने तुरंत कहा, हाँ महाराज, यह आपका ही घर है, आप अंदर आइए। साधु अंदर आए। उन्होंने चारों ओर देखा, फिर बोले, बेटा, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या तुम मुझे भोजन करा सकते हो? ब्राह्मण कुछ क्षण शांत हो गया। उनके घर में आज भी भोजन नहीं था। उसने अपनी पत्नी की ओर देखा। पत्नी ने बिना किसी झिझक के कहा, स्वामी, जो कुछ भी है वह इनके चरणों में रख दीजिए। ब्राह्मण ने घर में खोजा। उसे एक छोटी सी मुट्ठी चावल मिली, वही चावल जो उसकी पत्नी ने अगले दिन के लिए बचा कर रखा था। ब्राह्मण ने वह चावल भी साधु को दे दिया। साधु ने चावल अपने हाथ में लिया, फिर ब्राह्मण की आंखों में देखा और बोले, बेटा, तुमने अपने लिए बचा हुआ अन्न भी मुझे दे दिया। ब्राह्मण ने कहा, महाराज, अन्न तो आज है, कल नहीं होगा, लेकिन अतिथि के रूप में आए भगवान को मैं कैसे मना कर सकता हूँ। साधु कुछ क्षण उसे देखते रहे, फिर बोले, तुम्हें विश्वास है कि भगवान तुम्हारी सहायता करेंगे? ब्राह्मण ने बिना सोचे उत्तर दिया, हाँ। साधु ने फिर पूछा, अगर भगवान ने सहायता नहीं की तो? ब्राह्मण ने कहा, तब भी मैं उनका भक्त रहूँगा। साधु ने पूछा, अगर तुम्हारा धन चला गया तब भी? अगर तुम्हारा घर चला गया तब भी? अगर तुम्हारे जीवन में कोई सुख नहीं रहा? ब्राह्मण ने दोनों हाथ जोड़कर कहा, तब भी, क्योंकि मैं भगवान शिव से सुख के कारण प्रेम नहीं करता। मैं उनसे इसलिए प्रेम करता हूँ क्योंकि वह मेरे प्रभु है। साधु की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने कहा, बस मुझे इसी उत्तर की प्रतीक्षा थी। ब्राह्मण कुछ समझ नहीं पाया। अचानक साधु के शरीर से तेज प्रकाश निकलने लगा। घर का पूरा वातावरण दिव्य प्रकाश से भर गया। ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने आंखों पर हाथ रख लिए। धीरे धीरे प्रकाश शांत हुआ और उनके सामने साधु नहीं बल्कि स्वयं महादेव खड़े थे। जटाओं में गंगा, मस्तक पर अर्धचंद्र, गले में सर्प, हाथ में त्रिशूल और चेहरे पर करुणा। ब्राह्मण और उसकी पत्नी स्तब्ध रह गए। दोनों तुरंत महादेव के चरणों में गिन पड़े। उनके मुख से केवल इतना निकला, हर हर महादेव। ब्राह्मण रोते हुए बोला, हे प्रभु, मैंने आपको पहचान नहीं पाया।
मुझे क्षमा कर दीजिए। महादेव ने उसे उठाया और बोले, भक्त, तुमने मुझे पहचाना नहीं, लेकिन तुम्हारी भक्ति ने मुझे पहचान लिया। ब्राह्मण की आंखों से आंसू बहने लगे। महादेव बोले, तुमने मेरी पूजा तब भी की जब तुम्हारे पास कुछ नहीं था। तुमने मेरा नाम तब भी लिया जब तुम्हारे जीवन में संकट था। तुमने अतिथि को तब भी भोजन दिया जब तुम्हारे घर में स्वयं भोजन नहीं था। और सबसे बड़ी बात, तुमने अपनी परिस्थिति को देखकर अपने भगवान पर विश्वास करना नहीं छोड़ा। माता पार्वती भी उसी समय वहां प्रकट हुई। उन्होंने उस भक्त को आशीर्वाद दिया। ब्राह्मण की पत्नी ने हाथ जोड़कर कहा, हमसे कोई बड़ी पूजा नहीं हुई है, हमने तो केवल आपका नाम लिया। माता पार्वती मुस्कुराई, बेटी, भगवान को बड़ी पूजा नहीं चाहिए, उन्हें सच्चा मन चाहिए। एक सच्चा बेलपत्र, एक लोटा जल और श्रद्धा से लिया गया एक बार ओम नमः शिवाय भी उस पूजा से बड़ा हो सकता है जिसमें मन में अहंकार भरा हो। महादेव ने उस ब्राह्मण से कहा, भक्त, आज से तुम्हारे घर में कभी अन्न की कमी नहीं होगी। तुम्हारे घर में सुख और शांति बनी रहेगी। लेकिन याद रखना, तुम्हें जो मिला है उसे केवल अपने लिए मत रखना। जो भूखा आए उसे भोजन देना, जो दुखी आए उसे सहारा देना, और जो भगवान का नाम भूल गया हो उसे प्रेम से शिव का नाम याद दिलाना। ब्राह्मण ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, मुझे किसी धन की आवश्यकता नहीं है, बस इतना आशीर्वाद दीजिए कि मेरे मन से आपकी भक्ति कभी समाप्त ना हो। महादेव प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, तथास्तु। इतना कहते ही महादेव और माता पार्वती अंतर्ध्यान हो गए। घर में फिर वही शांति लौट आई, लेकिन अब वह घर पहले जैसा नहीं था। जहाँ कुछ समय पहले खाली बर्तन पड़े थे, वही अब अन्न से भरे पात्र दिखाई दे रहे थे। जहाँ चिंता थी वहाँ संतोष था, जहाँ आंसू थे वहाँ भगवान की विशेष कृपा थी। महादेव की कथा सुनते सुनते नारद जी की आंखें नम हो गई। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे महादेव, अब मैं समझ गया कि सावन सोमवार का व्रत केवल शरीर को कष्ट देने का नाम नहीं, यह तो विश्वास की साधना है। महादेव बोले, बिल्कुल नारद, जो व्यक्ति सोमवार का व्रत रखता है लेकिन मन में क्रोध, छल, अहंकार और द्वेष रखता है, उसका व्रत अधूरा है। और जो व्यक्ति सच्चे मन से मेरा स्मरण करता है, दूसरों की सहायता करता है, अपने कर्मों को शुद्ध रखता है, वही सच्चे अर्थों में मेरी भक्ति करता है। नारद जी ने पूछा, हे प्रभु, तो क्या हर व्यक्ति सावन सोमवार का व्रत रख सकता है? महादेव मुस्कुराए, नारद, व्रत श्रद्धा और अपनी क्षमता के अनुसार ही होना चाहिए। जिसे स्वास्थ्य या अन्य कारणों से कठिन उपवास संभव ना हो, वह अपनी क्षमता के अनुसार भगवान का स्मरण, पूजा और सात्विक आचरण कर सकता है। क्योंकि भक्ति केवल भूखे रहने में नहीं, भक्ति मन की पवित्रता में है। नारद जी ने कहा, प्रभु, तब इस व्रत को करने वाले भक्त को क्या करना चाहिए? महादेव ने कहा, प्रातः काल उठकर स्नान करें, शुद्ध मन से मेरा नाम स्मरण करें, शिवलिंग पर जल अर्पित करें, बेलपत्र, पुष्प अपनी श्रद्धा के अनुसार पूजा करें, ओम नमः शिवाय का जाप करें और सबसे महत्वपूर्ण, अपने मन को शांत रखें, किसी का बुरा ना सोचें, किसी को कष्ट ना दें और अपनी सामर्थ्य के अनुसार ज़रूरतमंद की सहायता करें। नारद जी ने सिर झुकाकर कहा, हर हर महादेव। लेकिन महादेव की कथा अभी पूरी नहीं हुई थी। उन्होंने नारद जी की ओर देखते हुए कहा, नारद, इस कथा का एक और महत्वपूर्ण रहस्य है जिसे समझे बिना सावन सोमवार के व्रत की महिमा पूरी तरह समझ में नहीं आएगी। नारद जी ने उत्सुक होकर पूछा, वह क्या है प्रभु? महादेव जी बोले, वह है सच्ची श्रद्धा और सही संकल्प का महत्व। और इसके साथ जुड़ी है एक और कथा
जिसमें एक भक्त ने केवल एक छोटे से संकल्प के कारण ऐसा फल पाया जिसकी उसने कभी भी कल्पना नहीं की थी। नारद जी ध्यान से सुनने लगे। महादेव जी ने कहा, सुनो नारद, अब मैं तुम्हें इस कथा का वह भाग सुनाता हूँ जिसे सुनकर तुम्हें समझ आएगा कि सावन सोमवार के दिन किया गया छोटा सा पुण्य कर्म भी क्यों इतना महत्वपूर्ण माना जाता है। और इस तरह महादेव ने सावन सोमवार की कथा का अगला रहस्य बताना शुरू किया। लेकिन उस रहस्य के पीछे छिपी कहानी और भी अद्भुत थी। आखिर वह कौन था जिसने केवल एक छोटे से संकल्प से महादेव की कृपा प्राप्त की? उसने ऐसा क्या किया था? और क्या सावन सोमवार का व्रत वास्तव में मनुष्य की मनोकामना पूरी कर सकता है? महादेव ने नारद जी की ओर देखा और कहा, हे नारद, अब मैं तुम्हें एक और ऐसी कथा सुनाता हूँ जो यह बताती है कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए धन संपत्ति नहीं बल्कि सच्ची श्रद्धा चाहिए। नारद जी ने हाथ जोड़कर महादेव के सामने बैठ गए। हे महादेव, मैं पूरी श्रद्धा से आपकी कथा सुनने के लिए तैयार हूँ। महादेव जी बोले, तो सुनो नारद। बहुत समय पहले एक नगर में एक गरीब व्यक्ति रहता था। उसका नाम था सोम। सोम अत्यंत सरल और दयालु स्वभाव का था। वह दिन भर मेहनत करता और जो कुछ कमाता उसी से अपने परिवार का पालन पोषण करता था। उसके जीवन में एक कमी थी। उसके घर में कई वर्षों से कोई संतान नहीं थी। उसकी पत्नी भी भगवान शिव की भक्त थी। दोनों ने अनेक बार मंदिर जाकर प्रार्थना की, लेकिन उनकी मनोकामना पूरी नहीं हुई। एक दिन सावन का महीना आया। नगर के सभी लोग सोमवार का व्रत रखने लगे। सोम भी मंदिर गया। उसने शिवलिंग के सामने हाथ जोड़कर कहा, हे महादेव, मैंने आपसे कभी धन नहीं मांगा, मैंने कभी राजपाट नहीं मांगा, मैंने केवल एक इच्छा रखी है, मेरे घर में भी एक संतान हो। लेकिन यदि मेरी इच्छा पूरी ना हो तो भी मैं अपनी भक्ति नहीं छोड़ूंगा। उस दिन उसने संकल्प लिया, जब तक मेरे शरीर में शक्ति रहेगी मैं सावन के प्रत्येक सोमवार को भगवान शिव का स्मरण करूंगा। उसके पास पूजा की सामग्री खरीदने के लिए भी पैसे नहीं थे। वह जंगल की ओर गया। वहां उसे कुछ बेलपत्र मिले। उसने उन्हें साफ किया, नदी से जल भरा और मंदिर पहुंच गया। उसने शिवलिंग पर जल चढ़ाया, बेलपत्र अर्पित किया और आंखें बंद करके बोला, ओम नमः शिवाय। वह घंटों वहीं बैठा रहा। उस दिन उसने भोजन भी नहीं किया। शाम को जब वह घर लौटा तो उसकी पत्नी ने पूछा, क्या आपने कुछ खाया? सोम मुस्कुराया, नहीं। पत्नी ने कहा, आपने दिन भर मेहनत भी की है, कुछ खा लीजिए। सोम ने कहा, आज सोमवार का व्रत है, मैंने संकल्प लिया है, जब तक पूजा पूरी ना हो मैं अन्न ग्रहण नहीं करूँगा। पत्नी ने भी उसके साथ भगवान शिव का नाम लेना शुरू कर दिया। पहली परीक्षा। अगला सोमवार आया। सोम फिर मंदिर पहुंचा, लेकिन उस दिन मंदिर का पुजारी बहुत परेशान था। मंदिर की छत से पानी टपक रहा था, फर्श गंदा था, दीपक बुझ चुके थे। पुजारी अकेला था। उसने सोम से कहा, बेटा, आज मेरी सहायता कर दो, मुझे मंदिर की सफाई करनी है। सोम ने बिना देर किए हुए कहा, महाराज, यह तो मेरे लिए भगवान की सेवा है। उसने मंदिर की सफाई शुरू कर दी। घंटों तक उसने फर्श साफ किया, दीपक साफ किए, मंदिर का आंगन साफ किया, फिर शिवलिंग के आसपास जल से सफाई की। तब जाकर काम पूरा हुआ। पुजारी ने उसे कुछ भोजन देने की कोशिश की, लेकिन सोम ने कहा, महाराज, आज मेरा सोमवार का व्रत है, मैं भोजन नहीं करूँगा। पुजारी ने कहा, बेटा, तुमने इतनी मेहनत की है। सोम मुस्कुराया, महाराज, मेरे लिए भगवान की सेवा ही सबसे बड़ा भोजन है। पुजारी उसकी बात सुनकर भावुक हो गया।
दूसरी परीक्षा। समय बीतता गया, सावन के सोमवार आते गए। सोम हर सोमवार व्रत रखता। कभी उसके पास पूजा के लिए फूल नहीं होते, कभी दूध नहीं मिलता, कभी केवल जल होता, कभी बेलपत्र मिलते, कभी वह केवल हाथ जोड़कर शिव जी का नाम ले लेता। लेकिन उसकी श्रद्धा कभी कम नहीं हुई। एक दिन उसकी पत्नी बहुत बीमार पड़ गई। घर में पैसे नहीं थे, दवा खरीदने के लिए भी कुछ नहीं था। सोम परेशान हो गया। उसने भगवान शिव के सामने जाकर कहा, हे महादेव, आज मैं अपने लिए कुछ नहीं मांग रहा, बस मेरी पत्नी को ठीक कर दीजिए। उस रात वह मंदिर में बैठकर रोता रहा। उसने शिवलिंग के सामने सिर रखकर बोला, हे प्रभु, अगर मेरी भक्ति में कोई कमी रह गई हो तो मुझे क्षमा कर देना, लेकिन मेरी पत्नी को कष्ट मत देना। सुबह जब वह घर पहुंचा तो उसकी पत्नी पहले से बेहतर थी। उसका बुखार कम हो चुका था। सोम ने इसे महादेव की कृपा माना। उस दिन उसके मन में भगवान शिव के प्रति विश्वास और भी गहरा हो गया। तीसरी और सबसे बड़ी परीक्षा। लेकिन महादेव उसकी भक्ति को अभी पूरी तरह परखना चाहते थे। एक सोमवार सोम मंदिर की ओर जा रहा था। रास्ते में उसे एक वृद्ध व्यक्ति दिखाई दिया। वृद्ध बहुत कमज़ोर था। उसने सोम से कहा, बेटा, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या तुम मुझे कुछ भोजन दे सकते हो? सोम के पास उस दिन केवल उतना ही भोजन था जो उसने अपने घर के लिए बचा कर रखा था। उसने कुछ क्षण सोचा, फिर उसने अपना भोजन उस वृद्ध को दे दिया। वृद्ध ने पूछा, बेटा, तुमने मुझे अपना भोजन क्यों दे दिया? सोम बोला, बाबा, आज मेरा सोमवार का व्रत है, मैं वैसे भी अन्न नहीं खाऊंगा। आप भूखे हैं तो यह भोजन आपके काम आ जाएगा। वृद्ध ने उसे ध्यान से देखा, फिर मुस्कुराकर पूछा, क्या तुम भगवान शिव से कुछ मांगते हो? सोम ने कहा, हाँ बाबा। क्या? सोम ने उत्तर दिया, मैं उनसे अपनी इच्छा पूरी करने के लिए प्रार्थना करता हूँ, लेकिन अब मुझे लगता है शायद मेरी इच्छा पूरी हो या ना हो, मेरा विश्वास नहीं बदलना चाहिए। वृद्ध ने कहा, और अगर तुम्हारी इच्छा कभी पूरी ना हुई तो? सोम ने बिना झिझक के कहा, तब भी मैं सोमवार का व्रत रखूंगा। वृद्ध ने पूछा, क्यों? सोम ने कहा, क्योंकि मैं भगवान को अपनी इच्छा पूरी करने के बदले नहीं पूजता, मैं उन्हें इसलिए पूजता हूँ क्योंकि वह मेरे महादेव है। इतना सुनते ही वृद्ध के चेहरे पर दिव्य प्रकाश दिखाई देने लगा। सोम पीछे हट गया। उसने अपनी आंखों पर हाथ रख लिया। धीरे धीरे प्रकाश के बीच एक दिव्य स्वर गूंजा, सोम। सोम ने आंखें खोली। उसके सामने स्वयं भगवान शिव खड़े थे। सोम तुरंत उनके चरणों में गिन पड़ा। उसके मुख से निकला, महादेव। भगवान शिव ने कहा, उठो भक्त। सोम रोते हुए बोला, हे प्रभु, क्या सच में आपने मेरी पुकार सुन ली? महादेव बोले, भक्त, मैंने तुम्हारी हर प्रार्थना सुनी है। तुमने मुझे अपनी इच्छा के लिए पुकारा, लेकिन जब तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं हुई तब भी तुमने मुझे नहीं छोड़ा। यही तुम्हारी सबसे बड़ी भक्ति है। सोम की आंखों से आंसू बहने लगे। महादेव ने कहा, तुमने अपने व्रत को केवल शरीर का नियम नहीं बनाया, तुमने उसे अपने जीवन का संकल्प बनाया। तुमने भूखे को भोजन दिया, दुखी की सहायता की, मंदिर की सेवा की, और सबसे बड़ी बात, तुमने अपनी इच्छा से ऊपर मेरी इच्छा को स्वीकार किया। सोम ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। महादेव मुस्कुराए, भक्त, जब मनुष्य इच्छा से ऊपर उठ जाता है तभी भगवान उसकी इच्छा पूरी करने के लिए स्वयं आगे आते हैं। इतना कहकर महादेव ने सोम को आशीर्वाद दिया और बोले, तुम्हारे घर में जल्द ही संतान का जन्म होगा, लेकिन याद रखना
इस संतान को केवल अपना मत समझना, इसे भगवान की देन समझना, इसे सत्य, दया और धर्म के मार्ग पर चलाना। सोम ने भगवान शिव के चरणों में सिर रख दिया। जब उसने सिर उठाया तो वहाँ कोई नहीं था, केवल शिवलिंग के पास रखा एक ताज़ा बेलपत्र दिखाई दे रहा था। सोम ने उस बेलपत्र को उठाया, अपने माथे से लगाया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। कुछ समय बाद सोम के घर में खुशियाँ लौट आई। उसकी पत्नी ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। पूरा घर आनंद से भर गया। सोम ने सबसे पहले अपने बच्चे को भगवान शिव के मंदिर में ले जाकर प्रणाम किया। उसने कहा, हे महादेव, यह आपका दिया हुआ प्रसाद है, मैं इसे आपकी सेवा में समर्पित करता हूँ। उस दिन से सोम के घर की परिस्थितियाँ धीरे धीरे बदलने लगी। उसके काम में वृद्धि आई, घर में अन्न आने लगा, लेकिन उसके जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति अब भी वही थी, भगवान शिव के प्रति उसकी अटूट श्रद्धा। वह हर सोमवार को व्रत रखता था और अपने बच्चे को भी यही सिखाता रहा, भगवान से केवल मांगो मत, भगवान पर विश्वास करना भी सीखो। महादेव की कथा सुनकर नारद जी भावुक हो गए। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे महादेव, अब मुझे समझ आया कि आपके भक्तों के लिए सावन सोमवार इतना विशेष क्यों है। क्यों इस व्रत में केवल इच्छा नहीं, विश्वास की भी परीक्षा होती है। महादेव ने कहा, हाँ नारद, लेकिन एक बात सदैव याद रखना, व्रत का अर्थ यह नहीं है कि मनुष्य स्वयं को कष्ट देता रहे। व्रत का अर्थ है अपने भीतर अनुशासन लाना, अपने विचारों को पवित्र करना, भगवान का स्मरण करना और अपनी सामर्थ्य के अनुसार अच्छे कर्म करना। नारद जी ने कहा, प्रभु, यदि कोई व्यक्ति सावन सोमवार का व्रत रखना चाहता है तो उसे किस भावना से रखनी चाहिए। महादेव बोले, उसे संकल्प लेना चाहिए, मैं आज अपने मन को शांत रखूंगा, किसी के प्रति द्वेष नहीं रखूंगा, झूठ और छल से बचूंगा, जरूरतमंद की सहायता करूंगा और अपने मन, वचन और कर्म से भगवान शिव का स्मरण करूंगा। फिर महादेव ने नारद जी की ओर देखकर कहा, क्योंकि नारद, शिव को पाने के लिए कैलाश पर जाना आवश्यक नहीं, जिस हृदय में सच्ची श्रद्धा है वही कैलाश है। नारद जी ने भाव विभोर होकर कहा, हर हर महादेव। उसी समय कैलाश पर दिव्य घंटियों की ध्वनि गूंजने लगी। माता पार्वती मुस्कुराई और महादेव ने कहा, नारद, अब इस कथा का अंतिम रहस्य बाकी है। जो व्यक्ति सावन सोमवार की कथा श्रद्धा से सुनता है, उसके लिए इस कथा का क्या फल माना गया है, व्रत के दिन किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, पूजा में क्या अर्पित करना चाहिए और सबसे महत्वपूर्ण, व्रत खोलते समय भक्त को किस भावना का स्मरण करना चाहिए। नारद जी ने हाथ जोड़कर कहा, हे महादेव, मैं वह सब भी जानना चाहता हूँ। तो सुनो नारद, अब मैं तुम्हें सावन सोमवार व्रत की पूर्ण विधि और इस पवित्र कथा की फलश्रुति बताता हूँ। देव ऋषि नारद भगवान शिव के मुख से सावन सोमवार की महिमा सुनते रहे, लेकिन कथा का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण भाग अभी बाकी था, क्योंकि केवल कथा सुन लेना ही पर्याप्त नहीं, कथा से मिलने वाली सीख को अपने जीवन में उतारना भी सच्ची भक्ति है। आखिर सावन सोमवार के व्रत की पूर्ण विधि क्या है, कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए, व्रत का पालन किस भावना से करनी चाहिए और इस कथा को सुनने या पढ़ने का धार्मिक महत्व क्या बताया गया है। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कैलाश पर्वत पर देव ऋषि नारद हाथ जोड़कर भगवान शिव के सामने बैठे थे। महादेव के मुख पर एक दिव्य मुस्कान थी। नारद जी ने विनम्रता से कहा, हे महादेव, आपने मुझे अपने भक्तों की ऐसी कथा सुनाई जिनसे मेरे मन में आपकी भक्ति और गहरी हो गई। अब मेरी एक अंतिम जिज्ञासा है,
जो मनुष्य सावन के सोमवार का व्रत करता है उसे किस प्रकार भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए और इस व्रत का वास्तविक फल क्या है? महादेव बोले, हे नारद, जो मनुष्य सावन सोमवार का व्रत श्रद्धा से करना चाहता है उसे सबसे पहले अपने मन में एक शुद्ध संकल्प लेनी चाहिए। व्रत केवल शरीर का नियम नहीं है, व्रत का अर्थ है अपने मन को भगवान के चरणों में समर्पित करना। सावन सोमवार के दिन भक्त को प्रातःकाल उठकर स्नान करना चाहिए, स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए और फिर भगवान शिव का स्मरण करना चाहिए। भक्त अपने घर के मंदिर में या किसी शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव का पूजन कर सकता है। सबसे पहले भगवान शिव को प्रणाम करें, फिर श्रद्धा के अनुसार शिवलिंग पर जल अर्पित करें। यदि संभव हो तो गंगा जल भी अर्पित किया जा सकता है। इसके बाद बेलपत्र, पुष्प और अपनी श्रद्धा के अनुसार पूजा सामग्री अर्पित करें। लेकिन महादेव कहते हैं, पूजा की सामग्री से अधिक महत्वपूर्ण भक्त का भाव है। यदि किसी के पास दूध नहीं है तो केवल जल से भी शिव जी का अभिषेक किया जा सकता है। यदि किसी के पास फूल नहीं है तो हाथ जोड़कर सच्चे मन से भगवान शिव का स्मरण किया जा सकता है। यदि बेलपत्र उपलब्ध नहीं है तो केवल ओम नमः शिवाय का जाप भी श्रद्धा का सुंदर रूप है, क्योंकि भगवान शिव भक्त की भावना देखते हैं। महादेव ने नारद जी से कहा, नारद, मेरे भक्त को सोमवार के दिन जितना संभव हो उतना मेरा स्मरण करना चाहिए। मेरी पंचाक्षरी मंत्र है ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए। यह मंत्र अत्यंत सरल है, इसे कोई भी श्रद्धा से बोल सकता है। सुबह, दोपहर, शाम या पूजा के समय हर बार जब मन से भगवान शिव का स्मरण हो तब ओम नमः शिवाय बोला जाना चाहिए। नारद जी ने महादेव से पूछा, प्रभु, लोग व्रत को केवल भोजन ना करने के रूप में क्यों समझते हैं? महादेव बोले, हे नारद, भोजन का संयम व्रत का एक हिस्सा हो सकता है, लेकिन सच्चा व्रत उससे कहीं बड़ा है। यदि कोई व्यक्ति दिन भर भूखा रहे लेकिन किसी से झूठ बोले, किसी को अपमानित करे, किसी के प्रति द्वेष रखे, तो उसका व्रत केवल शरीर का रह जाएगा। लेकिन यदि कोई व्यक्ति अपने क्षमता के अनुसार उपवास करे, भगवान का नाम ले, दूसरों की सहायता करे, क्रोध पर नियंत्रण रखे और अपने मन को पवित्र रखने का प्रयास करे, तो उसकी भक्ति अधिक सार्थक होती है। नारद जी ने कहा, हे प्रभु, तो क्या यही सावन सोमवार का वास्तविक संदेश है? महादेव बोले, हाँ नारद, व्रत का सबसे बड़ा उद्देश्य मनुष्य को भीतर से बदलना है। माता पार्वती ने मुस्कुराते हुए महादेव से पूछा, स्वामी, यदि कोई भक्त आपके सामने अपनी मनोकामना लेकर आता है तो क्या उसकी इच्छा पूरी होती है? महादेव बोले, देवी, जो भक्त सच्चे मन से प्रार्थना करता है उसकी प्रार्थना मैं अवश्य सुनता हूँ, लेकिन हर इच्छा उसी रूप में पूरी हो यह आवश्यक नहीं है। कभी कभी भक्त जो मांगता है उससे कहीं बेहतर मैं उसे देता हूँ और कभी कभी उसकी इच्छा पूरी ना करके भी उसके जीवन के किसी बड़े संकट से बचाता हूँ। माता पार्वती बोली, अर्थात भक्त को भगवान पर विश्वास बनाए रखना चाहिए। महादेव मुस्कुराए, यही तो भक्ति है देवी। जब सब कुछ मन के अनुसार हो तब भगवान पर विश्वास करना आसान है, लेकिन जब परिस्थितियां विपरीत हो और तब भी भक्त कहे, महादेव, जो होगा आपकी इच्छा से होगा, तभी उसका विश्वास सच्चा कहलाता है। नारद जी ने हाथ जोड़कर पूछा, प्रभु, यदि कोई व्यक्ति पूरे नियम से व्रत ना कर सके तो क्या उसकी भक्ति व्यर्थ हो जाती है? महादेव बोले, नहीं नारद, हर मनुष्य की परिस्थितियां अलग होती है। किसी के लिए पूर्ण उपवास संभव है तो किसी के लिए नहीं। किसी को स्वास्थ्य संबंधी कारणों से भोजन लेना आवश्यक हो सकता है। ऐसी व्यक्ति को अपनी क्षमता और परिस्थिति के अनुसार भगवान का स्मरण करना चाहिए। भक्ति में दिखावा नहीं, सच्चाई चाहिए।
महादेव की यह बात सुनकर नारद जी ने अपना सिर झुका लिया। उन्होंने कहा, प्रभु, आज मुझे सावन सोमवार की वास्तविक महिमा समझ में आ गई। महादेव ने कहा, नारद, अब उस भक्त की कथा को याद करो जिसके घर में कभी अन्न नहीं था। उसने मुझे केवल 1 लोटा जल दिया। उसके पास कोई बड़ा मंदिर नहीं था, कोई महंगी पूजा सामग्री नहीं थी, लेकिन उसका मन मेरे लिए समर्पित था और उस भक्त को मैंने कभी अकेला नहीं छोड़ा। नारद जी बोले, प्रभु, आपने यह भी सिद्ध कर दिया कि भगवान को पाने के लिए धन की नहीं, श्रद्धा की आवश्यकता होती है। महादेव ने कहा, यही सत्य है नारद। अब भगवान शिव ने सावन सोमवार की कथा सुनने वाले भक्तों के लिए आशीर्वचन दिए। महादेव बोले, जो भक्त श्रद्धा से मेरी कथा सुनता है, जो मेरे नाम का स्मरण करता है, जो अपनी सामर्थ्य के अनुसार सोमवार का व्रत रखता है, जो किसी भूखे को भोजन देता है, जो किसी दुखी की सहायता करता है, जो अपने मन में सच्ची श्रद्धा रखता है, उसके जीवन में भक्ति का प्रकाश बना रहे, उसके घर में सुख शांति बनी रहे, उसके मन से भय दूर हो, उसके जीवन में आने वाली कठिन परिस्थितियों का सामना करने की शक्ति मिले और उसके हृदय में भगवान के प्रति विश्वास कभी कम ना रहे। कहा जाता है कि सावन सोमवार की कथा श्रद्धा से सुनना और भगवान शिव का स्मरण करना भक्त के मन में सकारात्मकता, संयम और भक्ति का भाव जगाता है। इसलिए कथा सुनने के बाद भगवान शिव के सामने हाथ जोड़कर अपने मन की बात कहें, लेकिन केवल अपनी इच्छा के लिए नहीं, बल्कि यह भी कहे, हे महादेव, मेरे लिए जो उचित है वही मुझे प्रदान करना, मेरे मन को सही मार्ग दिखाना, मुझे सत्य के मार्ग पर चलने की शक्ति देना और विपरीत परिस्थितियों में भी आपका नाम ना भूलूं, ऐसी बुद्धि देना। देव ऋषि नारद ने भगवान शिव को प्रणाम किया। उनकी आंखों में भक्ति के आंसू थे। उन्होंने अपनी वीणा उठाई और कहा, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, नारायण नारायण। माता पार्वती ने भी नारद जी को आशीर्वाद दिया। कैलाश पर दिव्य घंटियां बजने लगी। आकाश में देवताओं ने पुष्प की वर्षा की और दिव्य वातावरण में भगवान शिव की वाणी गूंजी, जिसके हृदय में सच्ची श्रद्धा है, मैं उनसे कभी दूर गया ही नहीं हूँ। तो भक्तों, सावन सोमवार हमें केवल व्रत रखना नहीं सिखाता, हमें सिखाता है मुश्किल समय में धैर्य रखना, दूसरों की सहायता करना, अपने मन को शांत रखना, अहंकार से दूर रहना और सबसे बढ़कर भगवान पर विश्वास बनाए रखना। क्योंकि जीवन में परिस्थितियाँ चाहे कितनी भी बदल जाए, यदि मन में महादेव का नाम है तो मनुष्य अकेला नहीं है। इसलिए आज एक बार पूरे विश्वास से बोलिए और कमेंट कीजिए, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।